Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope that you all are fine. You're welcome in the channel Mental Maths. तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर पैटर्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सिंध बोर्ड की हमारे सामने मैथ्स की फर्स्ट ईयर की बुक रखी है। तो पहले हम अपने चैप्टर्स को देखते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं और उन 13 चैप्टर्स के अंदर नंबर 1 हमारे पास जो आता है वो है सेट्स का चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर जो है वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स है। थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो इक्वेशंस है, इक्वेशंस वाला चैप्टर है। और फोर्थ पर जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है वो है हमारे पास ग्रुप्स, उसके टॉपिक्स ये हैं। उसके बाद है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, और 7 चैप्टर जो है वो है हमारा परमुटेशंस, कम्बिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, उसके सब टॉपिक्स ये हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर जो 8 है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, और उसके बाद चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और चैप्टर 11 ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर 12 सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, और लास्ट चैप्टर जो है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये 13 चैप्टर्स हो गए हमारे, और इन 13 चैप्टर्स से 100 मार्क्स का बोर्ड का पेपर बनता है। तो अब हम चलते हैं पेपर डिस्कशन की तरफ। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है, इसको हम देखते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर पैटर्न। नंबर 1, टोटल मार्क्स हमारे पास 100 होंगे और टाइम जो होगा 3 आवर्स का होगा। इट मीन्स 180 मिनट्स। बेसिकली पेपर पैटर्न को समझना क्यों ज़रूरी है? नंबर 1, पेपर पैटर्न समझने से ये होता है कि अगर एक बच्चे की बहुत ही अच्छी तैयारी है और उसको पेपर पैटर्न नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली हम 3 आवर्स के अंदर, जो बोर्ड का पेपर होता है वो 3 आवर्स के अंदर हम अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम पेपर पैटर्न समझें। तो एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाएगी कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आ रहा है। और सेकंड पे ये फ़ायदा होगा कि हम ऐसे चैप्टर को पहले प्रैक्टिस में लाएंगे जो हाईली इन्वॉल्व्ड होंगे, जिसके क्वेश्चंस हाईली इन्वॉल्व होते हैं पेपर्स के अंदर। ठीक है। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि हम इजीली पेपर 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हमें पेपर पैटर्न पता होगा। तो जिस तरह आपके मैट्रिक के अंदर 3 सेक्शंस थे, इसी तरह यहाँ पर भी 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए MCQs बेस्ड होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। ठीक है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और ये सेक्शन 50 मार्क्स का होगा। और सेक्शन सी ये डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर होंगे, ये 30 मार्क्स का होगा, लाइक मैट्रिक बोर्ड पेपर। तो 3 आवर्स लिमिट होगी। सेक्शन ए के लिए हमें 30 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि कोड ए पेपर होगा वो दे देंगे। 30 मिनट्स के बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी का हमें पेपर मिलेगा जो कि एक ही पेपर होता है। इसके लिए हमारे पास 2.5 आवर्स होंगे, यानी कि 2.5 घंटे होंगे। तो हम सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए MCQs बेस्ड होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, 1 आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है।
20 MCQs आते हैं और 20 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। उसके बाद आता है सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस बच्चे को ये सेक्शन बी समझ में नहीं आ रहा और पेपर वो फिर कम्प्लीटली अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। बेसिकली सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 15 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 पार्ट्स गिवन होंगे। और इन सेक्शन बी के अंदर हमने फर्दर 3 सेक्शंस और बना लिए। एक सब सेक्शन जो होगा उसमें चैप्टर 2 से लेके 4 तक, यानी कि चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। सब सेक्शन नंबर 1 3 चैप्टर पर डिपेंड कर रहा होगा और इन 3 चैप्टर्स में से 5 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स जो होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और इसके 5 पार्ट्स होंगे। तो ये इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड होंगे वो 2, 3 एंड 4 होंगे। लेकिन जो सब सेक्शन है उसके चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो इसका क्वेश्चन 3 होगा और इसके भी 5 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5। तो चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक हमारे पास 5 पार्ट्स आएंगे। उसके बाद ये चैप्टर सब सेक्शन नंबर 3, इसके जो चैप्टर्स होंगे वो 9, 11, 12 एंड 13 होंगे, 10 इंक्लूड नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसके पार्ट होंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इन चैप्टर्स से ये 5 क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हर क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। और हमने लिखा है अटैम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस, 15 में से 10 अटैम्प्ट करने होंगे। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि जो चैप्टर्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। पहला जो सब सेक्शन है वो चैप्टर्स होंगे 2 से लेके 4 तक। सेकंड जो सब सेक्शन है उसके चैप्टर्स होंगे 5 से लेके 8 तक। और थर्ड जो सब सेक्शन है उसके चैप्टर्स होंगे 9, 11, 12 एंड 13। तो इन चैप्टर से ये 5 पार्ट्स आएंगे। अब बेसिकली हमने 10 पार्ट्स कैसे अटैम्प्ट करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो याद रखें, हर सब सेक्शन से 3 पार्ट्स आप लाजमी अटैम्प्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सब सेक्शन है, इसमें 5 पार्ट्स हैं, इसमें से कोई से भी आपने 3 करने, ठीक है, एनी 3। इस सब सेक्शन से 3 आपने अटैम्प्ट कर लिए। फिर आप आएंगे चैप्टर 5 से लेके 8 तक, यानी कि सब सेक्शन नंबर 2 पर आएंगे। इसके भी 5 पार्ट्स हैं, इसमें से आपने 3 लाजमी करने। तो 3 + 3 6। अब इधर आ जाएं, जो लास्ट सब सेक्शन होगा इसमें से भी आपने 5 में से 3 पार्ट्स लाजमी अटैम्प्ट करने होंगे। तो 3 यहाँ से आ गए, 3 + 3 6 + 3 9। अब बचा 1। अब वो एक आपकी चॉइस है कि इन सब सेक्शंस में से आप कोई सा भी एक पार्ट कर लें तो 10 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखें, जो पहले जो सब सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 2 के जो 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसके जो पहला पार्ट होता है वो आता है हमारा चैप्टर नंबर 2 से। सेकंड और थर्ड पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 से। और 4th एंड 5th पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। सेकंड जो सब सेक्शन है उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 चैप्टर 5 से, पार्ट 2 चैप्टर 7 से, पार्ट 3 चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 से, ये स्पेसिफिक हो गया। और पार्ट 4 एंड 5 आएंगे चैप्टर 6 से। इस तरह जो लास्ट सब सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स, पहला पार्ट चैप्टर 9 से, और दूसरा पार्ट चैप्टर 11 से, तीसरा पार्ट चैप्टर 12 से, और चौथा और पांचवा पार्ट आएगा चैप्टर 13 से। तो आपने हर सब सेक्शन से 3 पार्ट्स अटैम्प्ट कर लिए। बचा एक पार्ट, वो आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप जो है वो या कोई एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, इस वाले सब सेक्शन से शुरू के 3 पार्ट अटैम्प्ट कर लिए, 1 2 3, अपनी मर्ज़ी कोई भी कर लिए, ठीक है। और फिर वो दूसरे सब सेक्शन पर आया, उसने मिसाल के तौर पे ये कर लिए पार्ट 2, 3 एंड 4, ये 3 अटैम्प्ट कर लिए। उसके बाद वो लास्ट सब सेक्शन पे आया, उसने कर लिए पार्ट 3, 4 एंड 5।
तो ये इस तरह इसके 9 पार्ट होगा। अब रह गया एक पार्ट। अब ये उसकी मर्ज़ी है कि वो चाहे तो पहले वाले सब सेक्शन में से जो 2 पार्ट रहेगा उनमें से कोई एक अटैम्प्ट कर ले, इनमें से कोई कर ले, या वो इसके जो 2 पार्ट्स रह गए थे पार्ट 1 और 5 इसमें से कोई एक अटैम्प्ट कर ले, या वो चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट 1 और 2 रह गए थे उसमें से कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले। तो इस तरह उसके 10 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेसिकली सेक्शन बी के अंदर आपने 10 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट करने होंगे। हर सब सेक्शन से 3 पार्ट अटैम्प्ट करना लाजमी है। बाकी जो 10th पार्ट रहेगा, 10वां पार्ट रहेगा, वो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी सब सेक्शन से कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा, यहाँ बहुत मिस्टेक होती है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स यहाँ से 5 कर लिए और यहाँ से 5 कर लिए, वो समझ रहे मैंने 10 कंप्लीट कर लिए। तो बेसिकली 10 नहीं हुए, ये 6 हुए। तो आपने यहाँ से 3 अटैम्प्ट नहीं किया तो 15 मार्क्स आपके गए। ठीक है, तो हर सब सेक्शन से 3 पार्ट्स आपने लाजमी अटैम्प्ट करने, या और आसान कर लें कि हर सब सेक्शन को आपने लाजमी टच करना होगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कोई भी 2 सब सेक्शन पूरे करके बैठ गए और बोले बस मेरा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं है। हर सब सेक्शन से आपने 3 पार्ट लाजमी अटैम्प्ट करने होंगे। इस तरह आपके 9 क्वेश्चन 9 पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट आपकी चॉइस है, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो जो चैप्टर, ये जो सेक्शन पहला वाला जो सब सेक्शन है, ये इस तरह आपके पास 10 ईयर में आता है। आप जो उसमें मॉडल्स ले लीजिएगा तो उसमें ये सब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है चैप्टर्स वाली। तो पहले जो ये सब सेक्शन है इसका जो नाम लिखा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजब्रा एंड मैट्रिसेस। और जो सेकंड सब सेक्शन है उसका जो नाम होता है वो लिखा होता है ग्रुप सीक्वेंस सीरीज एंड काउंटिंग प्रोग्राम। और जो लास्ट सब पार्ट है इसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर्स भी आपके सामने क्लियर हो गए, कौन कौन से चैप्टर्स किस सब पार्ट के अंदर आएंगे और 10 पार्ट्स हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। ये हो गया हमारा सेक्शन बी कंप्लीट। अब हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि डिटेल क्वेश्चन आंसर होगा। ये 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये एक सीक्वेंस चल रही है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा सेक्शन सी का, इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो चैप्टर 6 से आता है और पार्ट बी जो है वो ये या तो लॉ ट्रिग्नोमेट्री के लॉज प्रूफ करने को दे देते हैं, या ये चैप्टर 12 से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट होंगे, ए और बी, चैप्टर 6 से प्रूव, सेकेंड वाला प्रूव लॉज, या चैप्टर 12 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके भी 2 पार्ट होंगे, ए और बी। तो पहला जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 से लेके 8.5 इनमें से किसी में से एक में आता है, तो वो कोई भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 8.3 से लेके 8.5 इन एक्सरसाइज में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट बी है वो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 में से आता है। और ये जो बेसिकली जो है ये मैट्रिसेस और क्रैमर्स रूल का एक क्वेश्चन होता है। तो आपने मैट्रिक में जो है वो 2x2 के मैट्रिसेस पढ़ते हैं, आप 3x3 के कर लेंगे, भाई ये फ़र्क होगा। तो मैट्रिसेस और क्रैमर्स रूल्स के एक्सरसाइज 4.4 से इसका पार्ट 2 आता है। और क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट होंगे, ए बी सी। ए पार्ट चैप्टर 9 से आएगा, ये फंक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी चैप्टर 10 से आते हैं, ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट सी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.8 से आते हैं, ये इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो खैर जब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएंगे तो ये और हम इसको डीपली समझ लेंगे। तो फ़िलहाल सिर्फ ये समझ लें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर्स की और एक्सरसाइज की और मार्क्स की कैसे है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 6 7 इनमें से आपने कोई से 2 पार्ट अटैम्प्ट करने होंगे। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3। 5 6 7 8 में से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने, हो सकता है आप जो वो आप ये कर लें 5 कर लें और 6 कर लें, या आप 6 7 कर लें या 5 7 कर लें, जो भी आपको ईजी लगे। तो कोई से 2 क्वेश्चंस करने होंगे और ये जो है वो आपका 30 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये हो गई चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सरसाइज के कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन आएगा और किस सेक्शन का आएगा। उसके बाद सेकंड चीज़ है टाइम। हमने तो समझ लिया कि जो वो किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है और जो है वो चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी देख ली। अब बेसिकली
3 आवर्स के अंदर एक स्टूडेंट की बहुत अच्छी तैयारी, उसको पेपर पैटर्न भी आता है, उसको जो है वो पेपर पैटर्न भी आता है। अब वो 3 आवर्स के अंदर अपने करियर का फ़ैसला कैसे करे, यानी कि जो पेपर के 3 घंटे होते हैं बेसिकली ये फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये 3 घंटे उसने अच्छे से गुजार लिए, पेपर पैटर्न सीख लिया, तैयारी बहुत अच्छी है, टाइम भी मैनेज कर लिया, इट मीन्स डैट उसके यूनिवर्सिटी में जो है वो एक अच्छी पोजीशन उसको मिल जाती है, वो आगे इजीली सर्वाइव कर लेता है। अदरवाइज़ सारी ज़िंदगी फिर वो एक पछतावा रहता है। तो टाइम बहुत ज़रूरी है कि लिमिटेड टाइम में पेपर कैसे कंप्लीट करना है। देखिए सेक्शन ए की बात करूँ, 20 मार्क्स का पेपर था, 30 मिनट्स हैं, ठीक है। अगर आप 1 मिनट भी MCQs को देते हैं, 20 मार्क्स का है ना, अगर आप 1 मिनट भी देते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ इक्वल टू 20। तो बेसिकली क्या होगा कि आप 20 मिनट्स के अंदर 20 MCQs ईज़िली कर लेंगे। अब आ जाएँ तो अच्छा, फिर ये आधे घंटे का टाइम होता है, 10 मिनट आप उसको थोड़ा और गो थ्रू कर लें, या कहीं आप स्टक हो गए तो उसको और रिव्यू कर लें अच्छे से। ये आधा घंटा आपका निकल गया। अब आपके पास है 2.5 आवर्स और पेपर आपके हाथ में है 50 + 30, 80 मार्क्स हैं और 2.5 घंटे हैं, ठीक है। अब देखें इसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। सेक्शन बी पर मैं आया, सेक्शन बी से मुझे करने कितने हैं, 10 क्वेश्चंस करने। अगर मैं हर पार्ट को 7 मिनट्स भी दे रहा हूँ, इट मीन्स दैट 7 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ इक्वल टू 70 मिनट्स। तो ईज़िली मैं ये सेक्शन बी 70 मिनट्स में कंप्लीट कर सकता हूँ। 7 मिनट इनफ होते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो 70 मिनट्स + 30 मिनट्स, ये होगा आपको 100 मिनट्स। टोटल थे 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स हैं आपके पास, 100 मिनट्स आपने लगा दिए 30 MCQs में और 70 सेक्शन बी के अंदर, ये हो गया आपके पास 100 मिनट्स। उसके बाद आए सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी के अंदर आपको 30 मार्क्स पेपर करना है। अगर आप 60 मिनट्स के अंदर सेक्शन सी कर लेते हैं, वो कैसे देखें। सपोज़ अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, 2 पार्ट हैं। तो आप एक काम करें, इस 60 को हाफ़ कर दें, 30 हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस कर लें, एक क्वेश्चन आप 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लें, दूसरा क्वेश्चन भी आप 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लें, ठीक है। सपोज़ अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, इसके 2 पार्ट हैं और इसके लिए लिमिटेड टाइम में रखा है 30 मिनट्स। अगर आप एक पार्ट 15 मिनट्स में भी कर लेते हैं तो ईज़िली आपका एक क्वेश्चन 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके हाथ में मज़ीद 30 मिनट्स हैं। अब इन 2 में से अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 भी करते हैं तो 30 मिनट्स हैं। हर पार्ट 15 मिनट्स में अगर आप कर भी लेते हैं तो ये 30 मिनट्स में ईज़िली हो जाएगा। सपोज़ अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 है और उसके 3 पार्ट हैं, इसके भी 30 मिनट्स हैं, तो आपको यहाँ पर हर पार्ट 10 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। 10 + 10 20, 20 + 10 30। तो इस तरह आपके ये 60 मिनट्स यहाँ अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएंगे और आप ये ईज़िली इन अ कंफर्टेबल वे सेक्शन सी भी कंप्लीट कर लेंगे। तो 30 + 70 100 मिनट्स और 100 + 60 160, टोटल मिनट्स से 180। और पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद जो आपका टाइम लगा वो लेगा 160 मिनट्स। अगर आप 180 में से 160 निकालते भी तो 20 मिनट्स आपके पास बचते हैं। ये 20 मिनट्स रिव्यू के लिए हो गया कि आपने पूरा पेपर रिवाइज़ करना होगा, कि ताकि कोई अगर कमी कोताही, कोई अगर भी एम्बिग्यूटी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इजीली उसमें कर लें। तो ये थी हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।